मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड चचाई, जिसके द्वारा अमरकंटक थर्मल पावर प्रोजेक्ट संचालित है, यहाँ पर अभी एक नया पावर प्लांट 660 मेगावाट का आने वाला है। इस नए पावर प्लांट के काम शुरू होने से पहले ही यहाँ विवादों का एक पिटारा खुल गया है। पिछले 2 महीने से ठेकेदार यूनियन जो है वो यहाँ पर आंदोलनरत है और उनका सीधा सीधा आरोप जो है वो ये है चचाई थर्मल पावर प्रबंधन के ऊपर कि वो लोकल फॉर वोकल, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है, जो मुख्यमंत्री मोहन यादव का सपना है, जो ऊर्जा मंत्री का सपना है कि लोकल फॉर वोकल होना चाहिए, उसके विरुद्ध जाकर के वो पूरा काम कर रहे हैं। ठेकेदार एसोसिएशन पिछले 25 नवंबर से क्रमिक अनशन पर बैठा हुआ है और उनकी मांग है कि उन्हें लोकल ठेकेदारों को महत्व मिलना चाहिए। प्रबंधन ने कुछ ऐसे नियम बना दिए हैं जिससे लोकल ठेकेदार उस टेंडर प्रक्रिया से बाहर हो जाते हैं और बाहरी ठेकेदारों से साठगांठ करके आर्थिक फायदा लेकर के प्रबंधन जो है उन्हें ये पूरा काम दे देता है। अगर हम इस पूरी प्रक्रिया को माने कि उनकी जो मांगे हैं वो क्या हैं, तो उसमें से जो प्रमुख मांगे हैं वो हम आपको बताते हैं। उनकी एक मांग है कि जब भी निविदा कंपनी द्वारा टर्नओवर की प्रक्रिया चालू की गई, तब से स्थानीय ठेकेदारों का टर्नओवर कम होने के कारण काम नहीं मिल पा रहा है। अतिरिक्त विद्युत गृह चचाई में, अमरकंटक ताप विद्युत गृह चचाई में सिर्फ 210 मेगावाट की एक ही यूनिट है, जिसके चलते स्थानीय ठेकेदारों का टर्नओवर का नहीं बढ़ पा रहा है, जिस कारण से स्थानीय ठेकेदारों को कार्य को से वंचित कर दिया जाता है। जबकि मध्य प्रदेश के अन्य जगहों पे कई पावर प्लांट होने की वजह से वहाँ के ठेकेदारों का काम ज़्यादा होता है और उसकी वजह से वो ठेकेदार भी यहाँ आकर के काम ले लेते हैं। ये पूरी प्रक्रिया जो है वो बाहरी ठेकेदारों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए है। अब स्थानीय ठेकेदारों का ये कहना है कि जब 660 मेगावाट की इकाई प्रारंभ होने वाली है, उसमें क्षेत्रीय बेरोजगार युवकों को रोजगार मिल सके, इसलिए नीतियों में परिवर्तन होना चाहिए। स्थानीय ठेकेदारों को काम कैसे मिलेगा? अगर ये पूरा काम नहीं हो पाता है तो उससे बाहर के जो ठेकेदार हैं वो आकर के यहाँ हावी हो जाएंगे और उससे स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिल पाएगा। आज इस क्षेत्र के जो 25 से 30 ठेकेदार हैं, उनसे जुड़े हुए जो लेबर हैं, सैकड़ों लेबर हैं, उन पर रोजी रोटी का संकट आ गया है, क्योंकि उन लेबरों के पास ना तो वर्क है, ना इन ठेकेदारों के पास काम है, और बाहर के ठेकेदार बाहर के लोगों को ला करके यहाँ पे काम करा रहे हैं और प्रबंधन जो है सीधे उनसे डील करके और ये काम करता है। तो ये जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है, हम आपको बता दें, ये अपने आप में बहुत गंभीर है। पिछले 2 माह से ये आंदोलनरत है और इस आंदोलन के बाद भी इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं भाजपा नेता मनोज मिश्रा, जो पूर्व में चचाई ग्रामीण मंडल के मंडल अध्यक्ष थे और अब वो ठेकेदार एसोसिएशन के प्रमुख हैं। उनके आंदोलन करने के बावजूद भी ना तो जिला प्रशासन के पर जू रेंग रही है और ना ही प्रबंधन पर जू रेंग रही है, ना मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी के प्रबंधकों या उनके जिम्मेदारों के कानों में कोई जू रेंग रही है। तो ये माना जा सकता है कि भाजपा का ही एक विंग इस पे एक आंदोलनरत है और इस मुद्दे को, जो सरकार की नीति है लोकल फॉर वोकल, उसको लागू कराने के लिए संघर्षरत है। पिछले 2 महीने से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन ठेकेदार एसोसिएशन की बात को ना तो कोई सुन रहा है। अगर यही हाल रहा तो आने वाले समय में जो 660 मेगावाट का प्लांट यहाँ पे लगने वाला है, उसके लिए एक गंभीर संकट पैदा हो जाएगा।